कुटी में एक चोर आ गया और एक तरफ रखे हुए कुछ चनों के समूह, एक थैली में चने रखे हैं, उसको लेकर चोरी करके भागने लगा। भाग गए तो गुरु माता ने श्राप दे दिया सांदीपनि जी के यहां पर कि ले जा, जिसने ले गया, लेकिन जिस चने को तू खाएगा तो तू निर्धन हो जाएगा, दरिद्री हो जाएगा, ले जा। उस चोर ने सुना कि इस चने को ले जाने से क्या मतलब, इसको तो श्राप लग गया, वहीं छोड़ गया। अब वहीं छोड़ गया ना, तो प्रातः काल गुरु माता ने उन चनों को उठाकर रखवा दिया, रख दो। चोर ने ले नहीं गया। देखिए, और सभी शिष्य जब लकड़ी चयन करने, बीनने, उठाने के लिए वनों में निकल गए, कन्हैया जी, सुदामा जी सब। कन्हैया जी को ये घटना नहीं पता, किसी मित्र को नहीं पता। उस रात्रि में सुदामा जी जाग रहे थे। सुदामा जी ने ये सुना था कि मैया ने इन चनों को श्राप दिया है। घर से ही सुदामा जी ने अपने चने लिए और कन्हैया के चने बोले मैं रख लेता हूं। कहां रखोगे तुम? चले गए। सुदामा जी लंगड़े लंगड़े चल रहे, एक पैर में कांटा चल रहा। और जैसे ही कन्हैया जी लकड़ी चयन करके इकट्ठा करके सुदामा जी के पास आए कि मेरे चने भैया रोज देती थी खाने को। सुदामा जी ने अपने हिस्से के चने भी खा लिए और कन्हैया जी के भी खा लिए। क्यों? कि मैंने देखा ये राजकुमार, ये रथ से आया, इतना सुंदर कोमल स्वरूप, किसी देवता से कम नहीं। और अगर ये श्रापित चनों को ये पा लेगा ना, खा लेगा, भोग लगा लेगा, ये निर्धन हो जाएगा, गरीब हो जाएगा। मैं तो निर्धन हूं ही सही, और क्या होगा, गरीब हूं ही सही, और क्या होगा। सुदामा जी ने उन चनों का पान कर लिया। समय बीत गया, विद्याध्ययन हो गई, अपने अपने घर सब चली गई। महाराज छात्र सुदामा जी का विवाह सुशीला के साथ हुआ, भगवान द्वारकाधीश हो गए। सुदामा जी बार बार कहते हैं अपनी धर्म पत्नी से कि हे देवी, जानती हो हमारे मित्र हैं द्वारकाधीश। कहते ना महाराज, किसी के बड़े कोई संत महंत से किसी का अगर संपर्क हो तो बोले महाराज श्री हमको जानते, महाराज श्री हम चरणों के सेवक रहे, ऐसा होता है। तो सुशीला जी कहती हैं एक दिन सुदामा जी से कि चलिए क्यों नहीं जाते, अपने मित्र द्वारकाधीश से कुछ ले आओ ना, भोजन के लिए भूखे बैठे बच्चे हम परिवार, क्यों मांगते फिरते हो, दर दर घर घर जाके मांग के ले आओ, वहां से ले आओ। सुदामा जी बार बार टालते कि कैसा चला जाऊं, मांगने के लिए चला जाऊं ना। सुदामा जी ने एक दिन तो कह दिया कि देवी चलो, आप कहती हो बार बार तो मैं चला जाता हूं, लेकिन एक शर्त में मैं कुछ मांगूंगा नहीं। तो सुशीला जी ने कहा कि मत मांगना, कुछ मत मांगना, मुझे जानती हूं, मुझे पता है कि द्वारकाधीश के पास तुम जाओगे तो खाली हाथ थोड़ी ना आओगे। सुदामा जी चल दिए, एक वही लाठी में एक समय का भोजन। और सुशीला जी ने घर घर जाकर ना नगर में चावल मांग कर लाई। सुदामा कहने लगी कि हमारे मित्र को कोई उपहार तो दे भगवान। बोले मैं ला के आपती हूँ। अभी घर घर से चावल मांग के क्यों लाई जानते हैं महाराज, कि चावल में इतनी प्रकार की वो होती है, क्वालिटी वेराइटी है, इतने प्रकार होते हैं। 10 प्रकार के चावल को एक साथ मिला दो तो अलग दिख जाएगा कि एक नहीं 10 जगह के हैं। इसीलिए सुशीला जी ने दिए कि सुदामा जी के द्वारा भेजूंगी ना, द्वारकाधीश इनको देखेंगे तो जान जाएंगे कि इनके यहाँ खाने के चावल, खाने का भोग भी नहीं है, मांग कर लाए 10 घर से। ये उद्देश्य था सुशीला जी का। सुदामा जी चल दिए नंगे पैर, वही स्थिति द्वारकाधीश की ओर, विचार करते करते कि कहा कहूंगा, कैसे कहूंगा, कुछ समझ नहीं आ रहा, मांगूंगा तो मैं ही नहीं, और मेरे पास देने को कहा, इतने दिन बाद जा रहा हूं, थोड़े से चावल की पोटली लेके यहाँ लगी। अरे महाराज बड़ा विचार, रास्ते में बैठ जाते, सोचते कि घर लौट जाऊंगा, रोते रोते सुशीला से कह दूंगा कि यहाँ घूम के आ गया, चावल मछलियों को खिला दो, यहाँ वहां चींटियों को। बड़े बड़े विचार किए, लेकिन आज समय आ गया था, क्योंकि द्वारकाधीश का बुलावा था, जाना था, जाना पड़ेगा। नदी पार किए महाराज, वन पार किए, नंगे पैर चले जा रहे हैं, फटे पुराने से कपड़े पहने हैं, सर पे कोई पाग नहीं है, पैरों में महाराज कोई पनैया नहीं है। अब सुदामा जी चले जा रहे हैं, देखते देखते और पहुंच गए हमारे द्वारकाधीश के नगर। और द्वारकाधीश के नगर जब पहुंचे
तो ये जान नहीं पा रहे किस द्वार से भवन में प्रवेश करना, लोगों का आना जाना बंद है। द्वारकाधीश का वह महान द्वार पे जाके खड़े हो गए, कहते हैं द्वारपाल से, भैया अरे मुझे द्वारकाधीश से मिलना है, मिला दोगे? द्वारपाल कहने लगे कि आप कहीं गलत जगह आ गए महाराज जी, यहाँ पे द्वारकाधीश विराजते और द्वारकाधीश से मिलने के लिए जो वेशभूषा जैसे व्यक्ति होते वो आप जैसे नहीं होते, राजा महाराजा होते, आप गलत जगह। बोले नहीं, अरे मैं जानता हूं, मैं बाल सखा हूं द्वारकाधीश का। द्वारपाल बोले कि ऐसा नहीं होता, द्वारकाधीश का ऐसा कोई मित्र हो सकता है क्या? संभव नहीं, जाओ यहां से। सुदामा जी चले गए, फिर दौड़ के आए। उस समय हमारे कन्हैया जी सब देख रहे बैठे बैठे। सुदामा जी फिर उठ के आए कि भैया तारे हाथ जोड़ो, मारे एक बार मारे द्वारकाधीश का मिला दे, बस और कुछ नहीं। अच्छा ऐसा कर, ना मिला सके तो जाके बोल तो दे, जाके बोल दे कि कोई ब्राह्मण आया, सुदामा नाम बता रहा है अपना, महाराज अगर चलना है तो मिल लीजिए, इतना कह दो। बढ़ते जाते कितनी देर का है क्यों लगा दी, मैं कब से तेरी राह देख रहा था, अब आएगा मेरा मित्र, अब आएगा। काय को देर लगाई, तू आता तो सही, बस तेरे आने की राह देख रहा था, घर से चल देने की राह देख रहा था। देख मैं दौड़ कर आ गया और ले जाकर अपने द्वारकाधीश के सिंहासन पे बिठाए सुदामा जी को। इसी कहते परमात्मा की कृपा, एक पल में राजा ने एक पल में रंक। आज द्वारकाधीश के सिंहासन पर सुदामा जी बैठे हैं। कोई सोच सकता है महाराज जैसा बैठे और द्वारकाधीश चरणों में बैठे, अपने हाथों से पैरों की धूल झड़ाई जो बाकी रह गई, अपने पीतांबर को उठाया, उससे साफ किया और ऐसे बैठ कर कहते हैं कि हे मित्र बता, इतने दिन से मैं तुझे स्मरण करता रहा, आज तूने कृपा की। कृपा कौन करते हैं? द्वारकाधीश से कह रहे, ब्राह्मण देवता से, मित्र से कि कृपा तुमने की आने की। कहां था अब तक? हमारी द्वारकाधीश बार बार कई प्रकार की पुरानी बातों को, मित्रता की बातों को, विद्या अध्ययन के समय की बातों को, तेरे पैर तो बटा वो कांटे का निशान गया कि नहीं, ऐसी ऐसी बातें करती हैं कि सभी देवियां, पटरानियां, रानियां, शतभामा, रुक्मणी, जामवती, लक्ष्मणा, नग्नजिति, यमुना समस्त खड़ी है और खड़ी खड़ी विचार कर रही कि द्वारकाधीश को क्या हो गया, आज ये कौन है? ऐसा रिश्ता निभाना सीखना है द्वारकाधीश से, जो होता है द्वारकाधीश मित्र रखता है सुदामा की तरह साधारण सरल। और कहते कि हमारी भौजाई ने कछु मुझको उपहार दिया कि नहीं? अरे पहली बार आए हो, कोई उपहार दिया का? तो सुदामा जी कहने लगी कि नहीं, और ध्यान गया कि चावल की पोटली कहाँ रखी है, ऐसे ढूंढने लगे, अपने शरीर पे कहीं रखी थी ना, और जैसे ढूंढना प्रारंभ किया तो भगवान जान गए। जानते क्या नहीं है महाराज, लेकिन लीला है। और जैसे सुदामा जी का हाथ पहुंचाना चावल की पोटली पे, भगवान ने उनको छीन ली और छीन के कहते अरे वाह, मेरी भौजाई ने हमारे पसंद की चीज पहुंचाई। देखो वो जानती है जगन्नाथ को भात और जगत पसारे हाथ, भगवान को अति प्रिय है, मेरी पसंद की चीज पहुंचाई। भगवान खाने लगे कच्चे चावल, एक मुट्ठी ने 2 मुट्ठी। अब तीसरी बार तो रुक्मणी जी ने रोका, प्रभु मैं जान गई आप क्या कर रहे हो, अरे पूरा त्रिलोक सुदामा को दे दोगे क्या? कुछ तो रखो देवताओं के लिए। सब जान गए, सुदामा जी नहीं जान पा रहे। बताओ चावल में लग गए, मेरी तो और नहीं देख रहे ना।